ओम शांति। एक मेंटल असाइलम में एक बार बहुत भीड़ हो गई थी, तो वहां के जो मुख्य मनोचिकित्सक थे, उन्होंने सोचा कि यदि कोई रोगी, कोई पेशेंट इसमें से ठीक हो तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, ताकि नए पेशेंट्स को भर्ती किया जा सके। तो वो मनोचिकित्सक एक प्रयोग करता है, ये देखने के लिए कि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में है, क्या उनमें से कोई थोड़ा भी ठीक हुआ है। तो एक बहुत बड़े सभागृह में, हॉल में वो सबको बुलाता है और सामने एक दीवार होती है और दीवार पर एक दरवाजे का चित्र बनाता है। सभी रोगियों को वो कहता है कि सामने जो दरवाजा है, यदि तुम में से किसी ने इस दरवाजे को खोल दिया तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। जैसे ही वो सारे पेशेंट्स ये बात सुनते हैं, सब के सब दौड़ पड़ते हैं उस दीवार की ओर। वो सारे मरीज दीवार को खोलने का प्रयत्न करते हैं, दीवार को खरोचने लगते हैं और कुछ तो दीवार का जो हैंडल होता है उसको भी तोड़ देते हैं, जो कि केवल चित्र था और लगाया हुआ था एक ऊपर से। कुछ कुछ उसमें से जो रोगी होते हैं वो बहुत देर तक प्रयत्न करने के बाद थक जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर प्रयत्न करते हैं। उसमें से कुछ रोगी बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद, दीवार पर सर पटकने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वापस लौटते हैं, दुखी और उदास। ये दृश्य जब वो मनोचिकित्सक देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है। इतने वर्षों से, महीनों से कुछ को यहाँ पर इलाज कराया, पर कोई भी ठीक नहीं हुआ। परंतु उसका हौसला जागता है जब देखता है कि एक मरीज बहुत पीछे बैठा हुआ है और वो बहुत खुश है। तो उसको लगता है कम से कम एक तो है जो ठीक हुआ है, जिसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो उसके पास वो जाता है और उस मरीज से पूछता है, तुम क्यों नहीं गए दरवाजा खोलने के लिए? तो वो बड़े हंसी में कहता है, दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि चाबी मेरे पास है। मनुष्य 4 प्रकार के हैं। हर एक कहीं ना कहीं दुख में डूबा हुआ है और सुख की तलाश है। सुख का वह दरवाजा चाहता है और अधिकांश लोग तो उसी दीवार पर, जहां दरवाजा है ही नहीं, वहां पर पटक रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं, खरोच रहे हैं, परंतु वहां कुछ भी हाथ में नहीं है। दूसरे प्रकार के कुछ लोग हैं, ऐसा करते करते जब निराश हो जाते हैं तो थोड़े देर के लिए रुकते हैं और थोड़े देर के बाद फिर प्रयत्न करना चालू करते हैं, परंतु हाथ में आता कुछ नहीं, क्योंकि वो दीवार है, क्योंकि दरवाजा वो है ही नहीं। तीसरे प्रकार के मनुष्य है जो कि उदास हो जाते हैं, थक जाते हैं, जीवन से ही थक जाते हैं, सब कुछ करके देख लिया परंतु कहीं पर कुछ न मिला। और चौथे प्रकार के जो उस अंतिम व्यक्ति, वह पागल व्यक्ति जो दूर बैठा है और इस भ्रम में है कि मेरे पास चाबी है, परंतु चाबी किसी के पास नहीं है। आज की इस क्लास में
हम उस चाबी को ढूंढेंगे। कौन सी वो चाबी है और कौन सा वो दरवाजा है, कौन सा वो दरवाजा है जिसे खोलते ही हम उस लोक में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर सुख ही सुख है। संसार में असंख्य किताबें हैं। मनुष्य ने सदैव सत्य की खोज की है। शास्त्रों में ढूंढा है, फिलॉसफी में ढूंढा है, दर्शन शास्त्र में ढूंढा है, स्क्रिप्चर्स, वेद, पुराण, असंख्य प्रकार की अलग अलग किताबें हैं। परंतु आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी किताब की चर्चा करेंगे। वो केवल किताब नहीं है। वैसे तो ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि ये कॉन्फ्रेंस है माइंड बॉडी मेडिसिन की, और जिसकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक ही कुछ और है। देखा गया है कि कभी कभी सत्य छोटे छोटे बच्चों की किताबों में पाया जाता है। वह सत्य जो बड़ी बड़ी किताबों में नहीं है, वह फेरी टेल्स, वो छोटे बच्चों की किताबें, वो सत्य को बता देती है जो किसी भी बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स में नहीं है, किसी फिलॉसफी में नहीं है। तो आज हम अपनी ये यात्रा ऐसी ही एक कहानी से शुरुआत करेंगे, और इस कहानी का नाम है एलिस इन वंडरलैंड। यह कहानी है एक छोटी सी लड़की की। 7 साल की उसकी उम्र है, और वो अचानक एक दिन खेलते खेलते किसी एक स्वप्न लोक में पहुंच जाती है। एक वंडरलैंड में, एक ड्रीम लैंड में, एक आश्चर्यकारक लोक में, एक सरप्राइज लैंड में, यूथोपिया, जो भी उसको नाम दो, एक ड्रीम लैंड में पहुंच जाती। उस बच्ची की ये कहानी है, और इसी कहानी में जीवन के कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। सत्य सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। वो हम ये नहीं कह सकते कि केवल वो भारत में ही प्राप्त हुआ है। एवरी कास्ट, एवरी क्रीड, एवरी कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड ट्रुथ। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत के गीत सुनाता हूं। आज गणतंत्र दिवस है, परंतु जैसे मैंने कहा हम भारत में बैठे हैं, परंतु सत्य सार्वभौमिक है। ये कहानी भारत की नहीं है, परंतु जो बातें इसमें हैं वो हर एक के लिए है, हर मनुष्य के लिए है। तो ऐसी ये एक कहानी है। कहानी किसने लिखी, किसने ये किताब लिखी? लेविस कैरोल नाम का एक व्यक्ति था। आश्चर्य है कि वो एक गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन था, और उसने ऐसी किताब लिखी। ये किताब बच्चों की है, और दुनिया भर की बच्चों की जितनी किताबें हैं उसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध यदि कोई बच्चों की नायिका है तो वो एलिस है। ये जो व्यक्ति था लेविस, मैथमेटिशियन था, स्कूल टीचर था। उसको इतना प्रेम था प्रकृति से, बच्चों से, बच्चों की कहानियां लिखता और चित्र निकालता। जीवन भर अविवाहित रहा, और एक दिन जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था तो वहां के जो चांसलर थे, उनकी 3 बेटियां थी। उनको लेकर वो थेम्स नदी के किनारे जा रहा था नौका विहार के लिए अपने एक मित्र के साथ। वहां पर उसको ये सूझा कि मैं ऐसी एक कहानी लिखूं, और उसी निसर्ग के सानिध्य में, प्रकृति के गोद में बैठकर उसने ये सारी कल्पनाएं की। जैसे आप जानते हैं कि आर्किमिडीज था,
उसको सम्राट ने कहा था इस गणित का, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। उसको वो कई दिनों तक पता नहीं चला। एक दिन जब अपने बाथ टब में था, अचानक उसे पता चला इसका उत्तर क्या है, और वहीं से भागता आया उसी हालत में यूरिका यूरिका चिल्लाते हुए। किस अवस्था में वो उत्तर मिला, अवचेतन की किस अवस्था में, व्हाट स्टेट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। उसी तरह केकुली, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है कार्बन का, रिंग का, उसको उसके स्वप्न में दिखाई दिया, ड्रीम में। उसी तरह मैडम क्यूरी रात भर जागती रही, जिसने 2 नोबेल पुरस्कार लिए हैं, रात भर जागती रही, एक प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिल रहा था, एक गणित का। सो गई, सुबह जब उठी तो देखा कि प्रश्न का उत्तर आ गया है, और वो उसी के अक्षर है लिखे हुए, वो उसी ने रात में उठकर लिख दिए थे। जीवन में जो भी सत्य प्रकट होता है वो कहीं ना कहीं अचेतन से निकलता है, और अचेतन का द्वार खुलता है प्रकृति के सानिध्य में। उसी तरह यह लेखक एक दिन ऐसे ही जब उस नौका विहार कर रहा था तो उसके मन में एक ये कल्पना जागी। वो जो 3 लड़कियां थी वाइस चांसलर की, उसमें से बीच की थी, उसका नाम एलिस था, और उसने फिर बाद में कहा था उनसे कि आपने ये जो कहानी हमको सुनाई है, अब इस पर किताब लिखो। एंड 1865 में फर्स्ट टाइम ये किताब पब्लिश हुई, जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड। हम एक सत्य जगत में जीते हैं। इस सत्य जगत में बहुत सी सत्य घटनाएं हैं, पर कभी कभी इन सत्य घटनाओं को समझने के लिए, जानने के लिए कल्पना का आधार लिया जाता है, विजुअलाइजेशन का आधार लिया जाता है। कहीं पर इसी लेखक ने कहा है कि ये एकमात्र ऐसा शस्त्र है, इज द ओनली वेपन, इमेजिनेशन इज द ओनली वेपन इन द वॉर अगेंस्ट रियलिटी। जो कुछ कहा गया है सब कुछ दंत कथा है, किंवदंती है, परिकल्पना है, परंतु फिर भी उसमें एक एक वाक्य में जीवन के परम सत्य है। तो आज उसी को हम यहां जानेंगे। ये टॉपिक इतना बड़ा है कि यदि हमसे कहा जाए तो इस पर 8 घंटा तक बोला जा सकता है, परंतु हम इसमें से केवल 7 ऐसी महत्वपूर्ण बातें उठाएंगे। किताब की शुरुआत यहां से होती है। एलिस वॉज बिगिनिंग टू गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversation in it. और यहाँ पर ये पहला वाक्य आता है, and what is the use of a book without pictures or conversation? एलिस बैठी है अपनी बहन के साथ और उसे बोर हो रहा है, क्योंकि उस किताब में उसे कुछ भी रस नहीं है। उसे कोई रस नहीं है विलियम द वन कॉन्करर ने क्या किया था लंदन में, उसे कुछ रस नहीं है, क्योंकि उस किताब में कोई चित्र नहीं है। यहां से किताब की शुरुआत है, इस कहानी की शुरुआत। वो बैठी है अपनी बहन के साथ। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता। अभी अभी आपने क्लास सुनी, क्रिएटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। हमने अपने जीवन में कौन सी क्रिएटिविटी लाई है? अभी एलिस पहुंची नहीं है स्वप्न लोक में, अभी पहुंचने वाली है, परंतु उसका मन उन सब चीजों में रस उसको नहीं है। उसको रस है क्रिएटिविटी में, उसको रस है रचनात्मकता में। वो जीवन के रंग देखना चाहती है। क्या हमने अपने जीवन में ऐसी कोई क्रिएटिविटी लाई है? ये सबसे पहला पार्ट, पहला चैप्टर आप यहाँ अगले 3 दिन तक है, ये देखना है इस कॉन्फ्रेंस में बैठकर, इस प्रांगण में बैठकर, कि मैंने अपने जीवन में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक में, विचार में, बोल में, कर्म में, स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि में, कल्पना में, भाव में, भावना में कौन सी रचनात्मकता लाई है।
या वही जीवन घसीटता हुआ चल रहा है, वही सब कुछ, वही सुबह उठना, वही अखबार पढ़ना, वही भागना, वही फिर पेशेंट, और दिन भर सब कुछ वही वही वही। What is the use of a book without pictures or conversation? जीवन की किताब में हमने कौन से चित्र भरे हैं? जीवन की इस किताब में हमने कौन से वार्तालाप, शब्द, स्वर, संगीत, सुर भरे हैं? तो सभी 1 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे। एक छोटी सी हम ड्रिल करेंगे। रेड लाइट, स्थूल देह में जो चैतन्य प्रवाह हो रहा है, वो मैं हूं। चेतना की वह तरंग जो मैं हूं, एक चमकता हुआ सितारा, स्वयं को अनुभव करेंगे। संपूर्ण मौन, कोई आवाज नहीं। शरीर और शरीर के भान से परे अवस्था। मैं एक तेजस्वी ज्योति हूं। देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने अपना घर के लोग, ऑफिस, क्लिनिक, स्टाफ, पेशेंट्स, क्या नवीनता लाई है मैंने? किस तरह चल रहा है मेरा जीवन? आंखों के सामने सारे चित्र नजर आ रहे हैं। कौन सी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, न्यूनेस मैं लाना चाहता हूं। कहाँ है वो संबंधों में मधुरिमा? कहाँ है वो जीवन में, जीवन के हर रूप में वह शांति? देख रहा हूं बस। संपूर्ण साक्षी भाव। As a detached observer, I see the entire panorama of my life. What color I have filled, what fragrance, what beauty, what ecstasy. केवल देख रहा हूं। ओम शांति। एलिस बैठी है, किताब पढ़ रही है। किताब में उसका मन नहीं है, कुछ तो नया चाहती है। और उसी समय अचानक वो देखती है एक सफेद खरगोश
वहां से भागा भागा जा रहा है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, खरगोश को क्या देखना, परंतु उसकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं होती है जब ये देखती है ये खरगोश तो बात कर रहा है, दिस इज द व्हाइट रैबिट एंड ही इज स्पीकिंग। और अचानक उस खरगोश ने अपने जेब से एक घड़ी निकाली और वो कहता है आई एम लेट, आई एम लेट, आई एम लेट। वो खरगोश बात कर रहा है। इस कहानी में आप देखेंगे जानवर बात कर रहे हैं, जिसको हमारी भाषा में हम लोग अंग्रेजी में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। कहीं खरगोश बात कर रहा है, कहीं बिल्ली बात कर रही है, ऐसे अनेक प्राणी इसमें है जो बात कर रहे हैं। अचानक एलिस देखती है कि ये खरगोश क्या कह रहा है और वो उसका पीछा करने लगती है। क्यूरियोसिटी जागृत होती है उसके हृदय में, क्या है, कहां जा रहा है। हमारे हृदय में कौन सी क्यूरियोसिटी जागृत है, क्यों हम यहाँ आए हैं। आप भी जो यहाँ आए हैं ये भी कोई एक स्वप्नलोक से कम नहीं। एक क्यूरियोसिटी ने ही यहाँ खींच कर लाई है। क्या ऐसी क्यूरियोसिटी हमारे हृदय में भी है? क्या ऐसा ही हम जागृत है? यहाँ आने के बाद क्या हमारे मन में ऐसी उत्कंठा जागी, ये कौन सा स्थान है, कहाँ हम पहुंचे हैं, क्यों ऐसा सबको अनुभव हो रहा है कि इस प्रांगण में, इस वातावरण में आते ही न मालूम किसी ने वो स्ट्रेस, वो टेंशन को खींच लिया। क्या सबको ऐसा अनुभव हो रहा है? क्या है इस भूमि में, क्या है यहाँ के प्रकंपन में, क्या है ऐसे वाइब्रेशंस में, कौन ये लोग है, क्यों ये लोग यहाँ आए हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा इतने सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर है, इतने बड़े कैंपस में काम कैसे हो रहा है, कैसे चाय बन रही है, कैसे भोजन बन रहा है, कोई आवाज नहीं, कोई किसी को आदेश नहीं दे रहा है, कहीं कोई बॉसिंग नहीं है, अपने आप सारा कार्य चल रहा है। क्या ये वास्तव में मनुष्य का कार्य है या और कुछ? क्या है ये? क्या ऐसी उत्सुकता जाग रही है, जानने की इच्छा हो रही है कि कौन है जो यहाँ बोल रहे हैं, जो स्पीकर्स भी यहाँ आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि उनकी वाणी में एक अजीब सी कशिश है। संसार में आपने असंख्य कॉन्फ्रेंसेस, कांग्रेस अटेंड की होगी, परंतु ये अद्भुत है। ये कौन है जो यहाँ बहनें आपको दिखाई दे रही है चारों ओर? बहुत समय पहले जब ये संस्था बनी भी नहीं थी, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के एक भाषण में कहा था, अ टाइम विल कम when Indian lady clad in white shall spread the message of God the world over. एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा पैगाम फैलाएगी। कौन है वो? शायद यही जिनको आप यहां देख रहे हैं। तो यदि ये उत्सुकता नहीं जागी है, यदि ये क्यूरियोसिटी नहीं आई है, तो ये समय है, देखो, जागो, समझो ये कौन लोग हैं यहाँ पर, क्यों आ गए हैं संसार को छोड़कर, क्यों अपने जीवन को, अपने यौवन को इस यज्ञ की वेदिका पर अर्पण किया है। क्यों? चाहते तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, पर यहां क्यों आ गए? क्या उनको मिला? कौन उनको मिला? क्या ऐसी जीवन में उनकी खुशी आ गई जो यहां पर भी देखो तो हर एक के चेहरे पर कितनी खुशी है। तो सेकंड चैप्टर जो है, 7 चीजें आपको लेके जानी है यहां से। पहला बताया क्रिएटिविटी, दूसरा क्यूरियोसिटी, कौन सा वो व्हाइट रैबिट है उसको चेस करो, कहां तो हमको वो ले जाएगा, कुछ तो है उसके पास, कुछ तो वो बताएगा। और अचानक वो खरगोश भागते 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 एक मांद में गिरता है, डाउन द रैबिट होल, और उसका पीछे करते करते एलिस भी उसके नीचे
गिर जाती है और गिरने लगती है, गिरने लगती है, गिरने लगती है। यहां उसकी एक दूसरी यात्रा चालू होती है। उसको लगता है कि बहुत धीरे धीरे वो गिर रही है और फिर वहां पर कुछ बातें वो अपने आप से करने लगती है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी अगर मैं ऐसा तो नहीं कि धरती के नीचे जाऊंगी और फिर दूसरी ओर से निकलूंगी और जहां पर लोग उल्टे खड़े हैं। ये उसकी सोच चालू हो जाती है, चाइल्ड्स रूमिनेशन। वो सोचने लगती है यहाँ पर भी, इस संस्था में भी, इस यज्ञ में भी, इस आबू में भी, इस मधुबन में भी, इस शांतिवन में भी, जो भी उधर से इधर आते हैं संसार में, सोचने लगते हैं पता नहीं यहाँ के लोग क्या होंगे, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे, क्या इनके विचार होंगे, जैसे एलिस सोच रही है। फिर वो ये भी सोचती है कि पता नहीं लैटिट्यूड क्या होगी, लॉन्जिट्यूड क्या होगी। वो ऐसे भारी भरकम शब्द जो उसने किताबों में पढ़े थे वो प्रोनाउंस करती है, बोलने की कोशिश करती है, ताकि वो दिखा सके कि मुझे भी बहुत कुछ आता है। ये मनुष्य की टेंडेंसी है, उसे पता कम रहता है परंतु दिखाता वो ज्यादा है। उसे पता नहीं परंतु वो डिस्कस करता है, आई डोंट नो बट आई थिंक दिस इज ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर। शायद कभी उसने सुना नहीं, परंतु जैसे एलिस कहती है लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है, उसको कोई खबर नहीं है, परंतु वो बात जरूर कर रही है। और उसको याद आ रही है अपनी बिल्ली की, अपनी माँ की याद नहीं आ रही है, अपने पिता की याद नहीं आ रही है, अपने भाई की याद नहीं आ रही है, किसी की याद नहीं आ रही है, उसे उसकी याद आ रही है जो कि उसकी पेट कैट थी। मनुष्य उसी को याद करता है अपने अज्ञात क्षणों में जो उसके अत्यंत निकट है। तो वो नीचे 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 जाने लगती है, गिरने लगती है, गिरने लगती है, गिरने लगती है, गिरने लगती है और फिर अचानक पहुंच जाती है एक स्वप्नलोक में। एक ऐसे कमरे में आकर गिरती है जो बहुत बड़ा हॉल होता है और वहां पर बहुत सारे दरवाजे होते हैं और उसको समझ में नहीं आता है बाहर कैसे जाए। तो वहां पर एक टेबल पर बोतल पड़ी रहती है जिसमें लिखा रहता है ड्रिंक मी। वो पीती है और एकदम बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद में एक जगह लिखा रहता है ईट मी। वो खाती है और एकदम छोटी हो जाती है। पूरी ही कहानी में एलिस जब भी कुछ खाती है और जब भी कुछ पीती है या तो बड़ी हो जाती है या तो एकदम छोटी हो जाती है। आप देखोगे अलग अलग जगह पर वो कभी छोटी हो रही है, कभी बड़ी हो रही है। यहाँ पर एक थर्ड चैप्टर है, वो है मैनेज योर पर्सनल ग्रोथ। वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे बड़ा करती है, वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे छोटा करती है। जीवन में ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हमारी उन्नति को रोकता है। व्हाट आर दोज टाइम वेस्टर्स एंड एनर्जी ड्रेनर्स। एक नजर उसके ऊपर भी घुमानी है। धीरे धीरे एलिस सीख जाती है कि क्या मैं खाऊं और कितना खाऊं तो मैं नॉर्मल रह सकती हूं। परंतु बहुत लंबे समय के बाद कभी कभी तो इतना बड़ी हो जाती है, जैसे वो व्हाइट रैबिट के घर में जाती है तो छोटी होती है, वहां कुछ खा लेती है तो इतनी बड़ी हो जाती है कि घर से बाहर उसके हाथ पैर निकल जाते हैं। कई बार ऐसा दिखाया है, कई इतनी ऊंची हो गई तो कभी एकदम छोटी हो गई कि फूल उसे समझते हैं कि हमारे जैसे ही फूल है। फिर वहां पर एक वाक्य है, वो कहती है मैं फूल नहीं हूं। फूल उसको कहते हैं इफ यू आर नॉट अ फ्लावर देन यू मस्ट बी अ वीड। इफ यू आर नॉट वर्चुअस लाइक अ फ्लावर प्रोबेबली यू आर अ वीड। तो थर्ड चैप्टर है मैनेज योर पर्सनल ग्रोथ। वो कौन सी बातें हैं जो मुझे छोटा कर देती है, मन को छोटा कर देती है, उन्नति को छोटा कर देती है, सक्सेस को छोटा कर देती है। वो कौन सी बातें हैं जो मुझे बड़ा कर देती है, उन्नति हो जाती है जिससे सफलता मेरे कदमों में आ जाए। ये थर्ड चैप्टर है। उसी तरह सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इस कहानी में, एलिस सारा दिन भर यहाँ वहां उस स्वप्नलोक में भटक रही है उस जंगल में, और अचानक वो देखती है कि एक कैटरपिलर हुक्का पी रहा है और मशरूम के ऊपर बैठा हुआ है। वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो कैटरपिलर उससे पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो? वो कहती है सुबह से लेकर अब तक मैंने अपने इतने रूप बदले हैं कि मुझे अब ये नहीं पता कि मैं हूं कौन।
मुझे ये पता था हु वाज आई वाज इन द मॉर्निंग, मुझे ये पता था जब मैं उठी थी सुबह, आई नो व्हाट आई वाज व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, बट थ्रू आउट द डे आई हैव चेंज्ड माय सो मेनी टाइम्स दैट नाउ आई डोंट नो व्हाट आई एम. When I got up in the morning, I knew my mind was fresh. I knew that this is what I have to do. I have to remain patient with my patients. I knew that I have to maintain my timetable. I knew that I should not get angry and irritated with my patients. But throughout the day, there are so many fluctuations that at the end of the day, I am lost. If somebody asks me, who are you? I have no answer. Those who do meditation in the morning, they have a very powerful stage in the morning, but throughout the day, so many fluctuations, and again they land up in a very, very terrible stage by evening. एलिस कहती है कि मुझे सुबह पता था मैं कौन हूं, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अपने आकार बहुत बार बदले हैं. ये मुख्य प्रश्न है मनुष्य का, मैं कौन हूं. एक अमेरिकन फिल्म एक्टर ने अपनी जीवन कहानी लिखी है. वो लिखता है कि मैंने अपने जीवन में इतने पार्ट प्ले किए हैं, अदा किए हैं, कि कभी कभी मुझे लगता है आई डोंट नो हु आई एम रियली. मुझे यही नहीं पता मैं हूं कौन. जो मैं दिखा रहा हूं वो हूं, या जो मैं हूं, या जो मैं बनना चाहता हूं. आउट ऑफ दीज थ्री हु आई एम, एज इफ द पर्सनैलिटी स्प्लिट. जो दिखा रहा हूं वो कुछ और है और जो मैं हूं वो कुछ और है. एलिस की भी यही दुविधा है कि वो कहती है आई हार्डली नो सर एट प्रेजेंट एट लीस्ट. मुझे ये तो पता है सुबह कौन थी, हु इन द वर्ल्ड आई एम. दिस इज द मेन क्वेश्चन एवरीवेयर. फिर से वो पूछता है एक्सप्लेन यूरसेल्फ. वो कहती है आई कांट एक्सप्लेन माई सेल्फ सर, आई एम अफ्रेड बिकॉज आई एम नॉट माई सेल्फ. यू सी, मैं जो दिखा रही हूं, जो मैं हूं, मैं वो नहीं हूं. फिर से सभी 1 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे. संपूर्ण चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे. जीवन के इस अनंत सागर में कौन हूं मैं? क्या ये देह हूं? क्या ये जो प्रोफेशन है वो हूं? क्या मेरा अस्तित्व है? What are my deepest desires? Who I am? Am I only this physical being? Just a set of emotions, habits, predispositions? Or someone else? Someone very different than what I show. मुझे स्वयं को ढूंढना है, अपने अस्तित्व को ढूंढना है, अपने बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटना है. जानना है क्या हूं, किसका हूं, कौन मेरा है. आज से मैं अपनी इस खोज को चालू करती हूं. तैयार कर रही हूं अपने मन को for this quest of life. I want the answer of this enigma, this conundrum, the great puzzle. And I resolve today that I will find the answer to this. Om Shanti. एलिस और आगे बढ़ती है, फिर से जंगल में भटक जाती है. उसे पता नहीं वो कहाँ है और वो देखती है कि एक बिल्ली एक पेड़ के ऊपर है. वो उस बिल्ली से पूछती है टेल मी वेयर आई ऑट टू गो. वो बिल्ली पूछती है उसे चेशर कैट
कि दैट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू गो। एलिस कहती है आई डोंट केयर मच अबाउट इट। वो चेशर कैट कहती है देन इट डजंट मैटर वेयर यू गो। उसको पूछा जाता है तुमको जाना कहाँ है, वो कहती है मैं इसकी परवाह नहीं करती कि मुझे जाना कहाँ है। वो उत्तर आता है फिर तुम कहीं पर भी जाओ, क्योंकि जीवन लक्ष्यहीन है। क्या हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारण किया है? हैव वी फिक्स्ड एनी गोल इन आवर लाइफ? फैमिली गोल और प्रोफेशनल गोल, करियर गोल, फिजिकल गोल, इमोशनल गोल, स्पिरिचुअल गोल। एक दूसरी जगह पर एलिस भटक जाती है। उसको भूख लगती है क्योंकि सुबह से इस वंडरलैंड में वो भटक रही है और उसको थाल दिखते हैं मिठाइयों के और वो भागने लगती है। एक रेड क्वीन होती है, वो कहती है भागो एलिस भागो। वो भागती है भागती है भागती है और भागती है, पर वो देखती है दोपहर हो गई, फिर भी वो वहीं के वहीं है और वो सारी स्थान वहीं के वहीं है, कहीं नहीं पहुंच रही है। वो कहती है उस रानी से कि ये रानी मैं कब से भाग रही हूं परंतु कुछ भी हिल नहीं रहा है। वो रानी कहती है यू शुड रन ट्वाइस एज फास्टर देन एज यू आर रनिंग नाउ। उसको एडवाइस मिलती है और भागो और भागो। वो भागती रहती है भागती रहती है भागती रहती है। शाम हो जाती है। लास्ट में वो उस क्वीन से कहती है कि अंतर तो उतना ही है। हे रानी व्हाट वर्ल्ड इज दिस? आई एम नॉट रीचिंग एनीवेयर। वो रानी कहती है दिस वर्ल्ड इज जस्ट लाइक यूर वर्ल्ड, हियर नोबडी रीचेस एनीवेयर। यहाँ व्यक्ति कितना भी भागे कहीं नहीं पहुंचता है, केवल भागते रहता है और भागते रहता है और भागते रहता है। Now it is the time to stop. Now it is the time to realize, to think, to rethink, to disconnect, to reconnect. Where I am rushing? What do I want? What is the goal of life? Have I lost somewhere? एक scientist who has spent his life, he has written a beautiful statement when he was an old man. He said that I have spent my life in atoms and molecules, in researching atoms and molecules. Now towards the end of my life, I feel life has slipped through my fingers. ये हमारी गति ना हो। तो पांचवी बात है जीवन का एक लक्ष्य। जब आप यहाँ आए हैं और अभी आप एक नए लोक में प्रवेश करने वाले हैं, उद्घाटन अभी कुछ ही पलों में इस कॉन्फ्रेंस का होने वाला है। सबसे पहली बात जो आपको अपने अंदर सोचना है कि अगले 3 दिनों में मुझे अपने संपूर्ण जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या उसी गति से भागता रहूं तो क्या होगा? 3 मास के बाद कहाँ रहूंगा? 10 साल के बाद कहाँ रहूंगा? अगर ऐसा ही भागते रहा विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी एम ऑफ लाइफ, जस्ट रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग आफ्टर मनी एंड आफ्टर वेल्थ एंड आफ्टर prosperity, after worldly comforts and conveniences, something of the core of life would be left. And then I would have to repent, then I would have to cry, and nothing can happen that time. So, पांचवी चीज है लक्ष्य। उसके बाद छठवीं बात, एलिस मैड हैटर की टी पार्टी में आ जाती है। आपने सुना होगा फॉरेंसिक मेडिसिन की किताब में मैड हैज हैटर। एलिस एक पार्टी में आती है जहां पर 2 लोगों की पार्टी चल रही होती है, मैड हैटर और मार्च हेयर, और वो लोग बहुत खुशियां मना रहे होते हैं। एलिस जरा सुनती है, उसको लगता है कि यहाँ कुछ बर्थडे पार्टी चल रही है। वो जाती है अंदर और उनको विश करती है हैप्पी बर्थडे। वो कहते हैं हमारा हैप्पी बर्थडे नहीं है, हमारा आज अनबर्थडे पार्टी है। एलिस कहती है व्हाट अनबर्थडे, व्हाट इज अनबर्थडे? वो कहता है, मार्च हैटर उसको समझाता है देखो साल में कितने दिन होते हैं, 365, उसमें एक ही दिन बर्थडे होता है, एंड रेस्ट ऑफ द डेज वी सेलिब्रेट अनबर्थडे पार्टी। क्या करते हैं रेस्ट ऑफ द डेज? ऑडियो प्लीज, ऑडियो प्लीज। रेस्ट ऑफ द डेज वी सेलिब्रेट अनबर्थडे पार्टी। और वो एलिस फिर उससे पूछती है कि क्या मेरी भी अनबर्थडे पार्टी है? वो सब उसको कहते हैं हाँ तुम्हारी भी आज अनबर्थडे पार्टी है। अ वेरी मेरी अनबर्थडे पार्टी टू यू, टू मी, यस टू मी। इस तरह से ये एक बहुत सुंदर सा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। ये फिल्म आप देख सकते हैं 1951 में जो बनी हुई डिज्नी की।
एक दूसरी चीज यहां पर है उसी के साथ जुड़ी हुई। एलिस पूछती है मैड हैटर से, समय क्या हुआ है? वो कहता है, समय का मुझे पता नहीं। वो कहती है, क्या तुम समय नहीं देखते? तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी घड़ी में साल दिखाता है? वो कहती है, साल क्यों दिखाएगा, साल तो हमेशा सेम ही रहता है। वो कहता है, समय क्यों दिखाएगा? बिकॉज इट इज ऑलवेज टी टाइम, क्योंकि उसकी घड़ी में हमेशा ही 6 बजे हुए हैं। ये एक बहुत सुंदर यहाँ पर मैसेज है कि इज इट ऑलवेज टी टाइम इन माई लाइफ? इज इट ऑलवेज अनबर्थडे पार्टी हैपनिंग इन माई लाइफ? अर्थात क्या जीवन में वो खुशी निरंतर है, या इस भाग दौड़ में खुशी ही गुम हो गई है? पता ही नहीं किस लिए ये सब कर रहे हैं। अंदर ही अंदर दुखी है, अंदर ही अंदर उदास है, अंदर ही अंदर चिंता, उदासी, मिजरी, सफरिंग कहीं ना कहीं है, जबकि जीवन का लक्ष्य तो खुशी था। क्यों हम आए थे इस मेडिकल प्रोफेशन में? क्यों हमने कैसी उमंगे थी? रिमेंबर दोज डेज, what were the life that time, 10 years back, 20 years back, what enthusiasm, what zeal and zest we had, and now everything is scattered somewhere. We are lost somewhere. So the 6th chapter here is खुशी। फिर से सभी 1 मिनट के लिए अलर्ट होके बैठेंगे। आंखों के सामने एक विशाल सा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जिसमें आज मैं अपने जीवन को देख रही हूं। इस विशाल स्क्रीन पर मैं आत्मा देख रही हूं अपने बचपन को, अपने माता पिता को, घर को, और आगे अपनी स्कूल को, मित्रों को, टीचर्स को, और आगे कॉलेज लाइफ, कैसे दिन थे वो, और आगे परिवार, घर, क्लिनिक, सब कुछ दिखाई दे रहा है। कहीं जीवन भटक तो नहीं गया? किस ओर भाग रहा हूं मैं? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? सब कुछ पाने के बाद क्यों ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पाया? What is that missing link? Where I am lost in this noise and turbulence? Where is that inner silence of my life? Let me search, let me turn back, let me go within. Om Shanti. लास्ट चीज, इस कहानी में असंख्य कहानियां हैं, हमने केवल 10% ली है इस क्लास के लिए। एक जगह पर, जो कि फिल्मों में दिखाया, लगभग 30 से भी ऊपर फिल्में इस कहानी पर बनी हुई है। सारे विश्व भर में असंख्य ड्रामा, असंख्य नाटक इस पर बने हुए हैं। कई लोगों ने इस पर टीका टिप्पणियां लिखी है। एक जगह पर है जहां पर दिखाया, एलिस के पिता कहते हैं कि हर सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आई थिंक ऑफ 6 इम्पॉसिबल थिंग्स। आई थिंक ऑफ 6 इम्पॉसिबल थिंग्स।
कुछ ही पलों में, जैसे हमने कहा, अभी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन होने वाला है। एक संकल्प सभी को लेना है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी 6 नई बातें करेंगे जो आज तक कभी नहीं की, या जो करते हैं दे विल इंटेंसिफाई इट। व्हाट आर दोज 6 इम्पॉसिबल थिंग्स? हर एक अगले 3 दिन में खुद ही चिंतन करे, खुद ही मनन करे और अपनी डायरी में लिखे, और यहां से जाने के बाद ट्राई टू फॉलो देम विच यू थॉट इज ऑलवेज इम्पॉसिबल। कुछ बातें, समय हमारे पास बहुत कम है, कुछ बातें हम आपको यहां पर बताएंगे। उसमें पहली जो चीज है वो है वेकिंग एंड वॉकिंग। सुबह सुबह उठना। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरियम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भाति भूत संघम। ये देह से अपने आप को अलग करके उस अस्तित्व को पाना, मैं कौन हूं, इसको जानने का प्रयत्न, जिसका ज्ञान आपको कल से यहाँ पर दिया जाएगा। परंतु ये आदत सबको डालनी है, वेकिंग, और दूसरा है वॉकिंग, टहलना, घूमना फिरना। जितने महान लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, शिल्पकार हुए हैं, पोएट्स हुए हैं, डांसर्स हुए हैं, वो सारे के सारे दे वर नेचर लवर्स। साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। हाउ मच टाइम वी स्पेंड इन साइलेंस? सुबह से लेकर शाम तक आवाज 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 आवाज। एटलीस्ट टिल 8 o'clock go into the deep silence and search yourself. Find your own scattered self. Solitude, एकांत। इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन, हिंदी में शब्द है, मराठी में शब्द है सिंहावलोकन। अपने आप को देखना, पीछे मुड़कर सिंह देखता है, वैसे स्वयं को देखो, अपने आप को देखो। नेचर एंड नेचुरल थिंग्स। What is this life is full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the bough and stare as long as sheep and cow. A poor life, this is full of care. We have no time to stand and stare. हमसे तो वो अच्छे आराम से प्रकृति का आनंद लेते हैं। कवि लिखता है वो शिप्स एंड काउस। नेचर एंड नेचुरल थिंग। नेचुरल खाते 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 इतना हम प्रकृति से दूर चले गए हैं, स्वास्थ्य से दूर चले गए हैं। एडॉप्ट नेचुरल लाइफस्टाइल। 5th, अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। लास्ट पॉइंट, ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस। तो टोटल ये 6 इम्पॉसिबल बातें हैं। यदि इम्पॉसिबल है तो इन्हें पॉसिबल कर दो। एक जगह, दूसरी जगह एलिस एक जगह कहती है, वो पूछती है, ये वो कहती है इट इज इम्पॉसिबल। कैट उसको कहती है इफ यू थिंक इट इज देन ओनली इट इज। तो आप सबको भी ये लास्ट 6 बातें जो आपको धारण करनी है, और इसी के साथ एक नए स्वप्न लोक में आप अभी प्रवेश करने वाले हैं। अगले 2 या 3 दिनों में जितना हो सके ये 7 बातों का आप मनन करें, चिंतन करें। जो यहाँ सुनेंगे क्लासेस, उनको ध्यान से सुने, अपनी डायरी में कुछ बातें नोट करें। कुछ एक्टिविटीज कराई जाएंगी, योग के प्रयोग कराए जाएंगे, उन सब का एक लक्ष्य रखो, अनुभव करना है। विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, धर्म की परिभाषा केवल एक शब्द में, रिलीजन इज रियलाइजेशन। धर्म अर्थात अनुभूति। ओम शांति।